Good morning, students. I welcome you in our today's English lesson where we go with the Times of India's editorial news which is all about पैरा ओलंपिक सक्सेस। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज की न्यूज़ जो है वो आप लोगों को लर्निंग के लिए ना सिर्फ वोकैब देने वाली है बल्कि काफ़ी इंस्पिरेशन देने वाली है। तो हिंदुस्तान ने पैरा ओलंपिक में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने एक बार फिर से दिखा दिया दैट इफ़ दे गेट अपॉर्चुनिटीज़ दे कैन परफॉर्म बेटर। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ का हेडलाइन जैसे हमें बता रहा है, पैरा ओलंपिक सक्सेस, पैरा ओलंपिक में कामयाबी। अ रिच 19 मेडल हॉल दिस टाइम मीन्स इंडिया शुड एम फॉर 38 नेक्स्ट टाइम एट पेरिस। इस बार का देखिए, यहाँ पे रिच का मतलब अमीरी से नहीं है, यहाँ पे रिच का मतलब है ज़्यादा से। तो अब की बार जो हमने 19 मेडल की टैली बनाई है, हॉल होता है टैली संख्या, दिस टाइम मीन्स अब की बार अगर 19 आए हैं तो हमें नेक्स्ट टाइम पेरिस के लिए कम से कम 38 का तो संकल्प लेना ही चाहिए। तो न्यूज़ में चलने से पहले मुख्य मुख्य वर्ड्स पे एक बार हम लोग फोकस करेंगे, द की वर्ड्स, ठीक है ना। हम कीवर्ड्स उनको बोलते हैं जो न्यूज़ में बिल्कुल ज़रूरी भी हैं और उनका मीनिंग हो सकता है हमें ना पता हो, ठीक है। इवन एज द फेलिस्टेशंस, तो फेलिस्टेशन होता है किसी को जब सम्मान समारोह में बुलाते हैं तो उनको आदर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फेलिस्टेशंस। नेक्स्ट है आउटस्ट्रिप्ड। स्ट्रिप तो कोई पट्टी भी हो सकती है, स्ट्रिप तो कपड़े उतारना भी होता है, स्ट्रिप तो कोई रास्ता भी हो सकता है, लेकिन आउटस्ट्रिप्ड का अर्थ यहाँ पे है कि किसी पुरानी बात को पीछे छोड़ देना। ऑन दिस मोमेंटम, इस क्षण पे, मोमेंटम होता है जब कोई गति बनती है, जब कोई मौका होता है, तो कहता है इस मोमेंटम पे, इस पल पे जो कुछ गति बनी है उसको आगे बढ़ाना। डिसेबिलिटी, ये वर्ड बड़ा कॉमन है, लेकिन डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब किसी में कोई कमी हो, चाहे वो शारीरिक मानसिक, ठीक है। इसको आजकल हम लोग अयोग्यता की वजह कहते हैं, दिव्यांगता, तो अयोग्यता भी कह सकते हैं आप लोग। सोशल इंक्लूजन, ये अर्थ होता है किसी को सामाजिक रूप से अपने अंदर शामिल कर लेना, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एबल बॉडीड के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हमें सोशल इंक्लूजन करना पड़ेगा, सब लोगों को एक साथ करना होता है सोशल इंक्लूजन। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से। स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका किसी काम में फ़ायदा हो। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी के स्टेक होल्डर्स हैं, अगर कोई प्लेयर है तो वो स्टेडियम में वहाँ खेलने वाली सुविधाओं में स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स होता है जो लोग किसी चीज़ में उनको लाभ मिलना होता है। और आगे देखिए कैसा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, यानी कि जहाँ पे व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, उससे आगे भी वो कुछ कर सकता है, उसको बोलते हैं एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। रिफ्लेक्ट, आप जानते हैं किसी चीज़ का दिखाई देना होता है, जैसे मिरर में हमारी इमेज रिफ्लेक्ट होती है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एनहेंस स्पीड, तो वो तो गति बढ़ाने से जुड़ा हुआ शब्द हो गया हमारा। तो अब हम लोग न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। इवन एज द फेलिसिटेशंस कंटिन्यू फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, जबकि अभी भी टोक्यो ओलंपिक्स के प्लेयर्स का सम्मान के लिए समारोह चल रहे हैं, इंडियन पैरा एथलीट्स हैव डिलीवर्ड अ ग्रेट राउंड ऑफ फ्रेश चीयर। हिंदुस्तान के जो पैरा एथलीट हैं, उन्होंने, पैरा एथलीट मतलब है जिनको किसी तरह की समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं जिनको, उनको पैरा एथलीट हम कह रहे हैं। हैव डिलीवर्ड अ ग्रेट राउंड ऑफ फ्रेश चीयर, इन्होंने एक फ्रेश खुशी के लिए हमें एक और राउंड दे दिया है। डिलीवर होता देना, पहुंचाना, फ्रेश चीयर नई खुशी। देयर 19 मेडल हॉल हैज़ नॉट ओनली bettered द सम total of 12 medals won until the Tokyo Paralympics, it has also placed the country as a respectable 24th rank। तो आगे एडिटर कहता है
कि उनका 19 मेडल का जो अभी टैली है ना, इसने नॉट ओनली इसने हमारे टोटल सम को बढ़ाया है, मतलब अब तक तो 12 मेडल हमने जीते थे टोक्यो तक, तो ना केवल उसको बढ़ाया है बल्कि इट हैज़ आल्सो प्लेस द कंट्री एट ए रिस्पेक्टेबल 24th रैंक। अब की बार हिंदुस्तान ने 24वीं सम्मानजनक रैंक पाई है, यानी कि इससे पहले की रैंक काफ़ी नीचे होती होंगी, तो अब की बार 19 मेडल के साथ हम एक सम्मानजनक स्थिति पे पहुँचे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आवर 5 गोल्ड्स, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज आर स्प्रेड अक्रॉस शूटिंग, यानी कि हमें जो ये मेडल मिले हैं ना, ये सिर्फ एक में नहीं मिले हैं, देखो कहाँ कहाँ मिले हमें, शूटिंग में, बैडमिंटन, जेवलिंग, टेबल टेनिस, हाई जंप, डिस्कस थ्रो एंड आर्चरी, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक गेम में लेके आए हैं, ठीक है ना। दिस परफॉर्मेंस हैज़ आउटस्ट्रिप्ड मोस्ट प्री कंपटीशन प्रोजेक्शंस, ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है ना, इसने कंपटीशन से पहले जो लोगों ने प्रोजेक्शन दी थी कि भाई 5 मेडल लाएंगे, 10 मेडल लाएंगे, उन सबको पछाड़ दिया है। आउटस्ट्रिप्ड का अर्थ है यहाँ पे पछाड़ देना। द क्रिटिकल नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बिल्ड ऑन दिस मोमेंटम, अगली जो खास बात है, क्रिटिकल होता है खास, मुख्य बात, कि भाई इस क्षण जो हमें फ़ायदा मिला है इससे आगे कैसे बढ़ें, यानी कि अब जो 19 मेडल आए हैं इनसे आगे कैसे बढ़ा जाए। विद द वेरी अचीवेबल एम ऑफ विनिंग 38 मेडल्स एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स गेम्स, कहता है कि जो अगला टारगेट है 38 मेडल का, जो कि पहुंचने लायक है, जिसको अचीव किया जा सकता है। वेरी अचीवेबल का अर्थ हुआ जिसको पाया जा सकता है, ठीक है। 38 मेडल एट 2024 पैरा ओलंपिक्स पेरिस में जब होंगे। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी एस्टिमेट्स अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू बी डिसेबल्ड एंड द गेम्स आर इंटेंडेड टू मोटिवेट सोसाइटी टू स्टेप अप डिसेबिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंटेंस लंबा हो रहा है, अभी तोड़ लेते हैं। कहता है इंटरनेशनल जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उसका एस्टिमेट है कि लगभग 15% जो लोग हैं दुनिया की पॉपुलेशन के, वो क्या होंगे या हैं वो होंगे डिसेबल्ड, ठीक है जी, यानी कि जिनमें कोई कमियां होंगी शारीरिक रूप से। एंड गेम्स आर इंटेंडेड टू मोटिवेट सोसाइटीज़, और खेलों का जो उद्देश्य है, इंटेंड होता है भाई उद्देश्य होना, गेमों का जो उद्देश्य है वो है सोसाइटीज़ को, समाज को मोटिवेट करना, टू स्टेप अप डिसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो डिसेबल लोगों के लिए आधारभूत ढांचा है उसको और बड़ा अच्छा किया जाए। एंड सोशल इंक्लूजन, और डिसेबल लोगों को समाज में अच्छी तरीके से समावेशित किया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। वन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज़ फिजिकल, इसका एक पार्ट तो फिजिकल है, यानी कि हम शारीरिक रूप से लोगों को मजबूत कर सकते हैं, बट द अदर इज़ साइकोलॉजिकल, लेकिन दूसरा है मानसिक, यानी कि व्यक्ति के मन में भी ये ना रहे कि भाई मैं एक दिव्यांग हूँ या मेरे में कोई कमी है। वेयर द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स मस्ट स्प्रेड द स्टोरीज़, कहता है यहाँ पे जो है ना भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी और स्टेक होल्डर्स, यानी कि इसमें और लोग भी जो शामिल हैं, उन्हें कहानियाँ जो हैं पैरा ओलंपिक के जो चैम्पियंस हैं उनको बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। स्प्रेड द स्टोरीज ऑफ द टोक्यो पैरा चैम्पियंस ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में इनकी सफलता की कहानी को पहुंचाना चाहिए। देयर स्ट्रगल्स एज मच एज देयर सक्सेस, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे उन्होंने सफलता पाई। एज मच एज यानी कि जितना स्ट्रगल किया और उन्होंने कैसे सफलता पाई। सो दैट, ताकि दे कैन ट्रूली बी रोल मॉडल्स, ताकि वो लोगों के रोल मॉडल बन सकें। देखिए आज रोल मॉडल्स की बड़ी कमी हो रही है, पता नहीं लोग कैसे कैसे घटिया लोगों को अपना रोल मॉडल बना के कैसे कैसे लक्ष्य रख रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि समाज में कौन देश को आगे बढ़ाने के लक्ष्य रख रहा है। ऐसे जवान, ऐसे बूढ़े लोग और ऐसे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, तो उन सबको हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, ना कि कोई भी एरा गैरा थुक हैरा 2 गाने गा के बन गया मेरा रोल मॉडल, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स विद देयर जर्नीज ऑफ एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, और ये लोग पता क्या कर रहे हैं, ये लोग स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं। स्टीरियोटाइप होता है जब हमने एक छवि बना दी कि भाई उसमें तो कोई कमी आ गई, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, नहीं। इस स्टीरियोटाइप को, इस पुरानी घिसी-पिटी इमेज को तोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, यानी कि अपनी डिसेबिलिटी को पीछे छोड़ के नई योग्यता को दिखा रहे हैं। ये है बड़ी बात। वाइल द 19 मेडल्स डू रिफ्लेक्ट इंक्रीज स्पोर्ट, जबकि जो 19 मेडल है ना वो दिखाते हैं कि स्पोर्ट तो बड़ी है। इम्पोर्टेंट गैप्स रिमेन, लेकिन अभी भी कुछ गैप्स बाकी हैं। फॉर एग्जांपल इंडियाज़ फर्स्ट टेबल टेनिस पैरा मेडलिस्ट भवीना पटेल, तो कहता है एग्जांपल देखिए, जो हिंदुस्तान की फर्स्ट टेबल टेनिस में पैरा मेडलिस्ट हैं
भवीना पटेल हु वाज डायग्नोज्ड विद पोलियो इन इन्फेंसी, बचपन में जिनको पोलियो हो गया था, ठीक है जी, हैज़ स्पोकन ऑफ हाउ ऑफन सी हैज़ हैड टू डिग इनटू हर फैमिलीज बैंक अकाउंट। उसने प्राय बताया कि कैसे उसको बार बार अपने परिवार के बैंक अकाउंट से पैसा निकालना पड़ा। देखिए हैज़ हैड होता है मजबूरी में कोई काम करना पड़ा, हैव टू और हैज़ टू होता है मजबूरी में काम करना। तो घर के परिवार के बैंक अकाउंट से पैसा लेना भाई हर बार, यानी कि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी बाहर से, ठीक है ना, ये उन्होंने बताया। सी हैज़ हैड टू डिग इनटू हर फैमिलीज बैंक अकाउंट, उसे बार बार परिवार के बैंक अकाउंट से पैसा निकालना पड़ा, किस लिए, फॉर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, अपने ट्रेनिंग के लिए और अपनी इक्विपमेंट यानी कि जो उसको चीज़ें चाहिए थी। कटिंग एज टेक कैन हैव लाइक कॉस्ट, और कहते हैं कि भाई जो अब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, कटिंग एज होता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनकी भी भाई बड़ी कॉस्ट है, वो बड़ी महंगी हैं। बट न्यू एज व्हील चेयर्स एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन एनहेंस स्पीड, लेकिन जो नए युग की व्हील चेयर आई हैं एक तो वो, और दूसरी जो सहायक टेक्नोलॉजी है वो बढ़ा सकती है स्पीड को। कैन इनहेंस स्पीड, इनहेंस होता बढ़ाना, तो इनकी गति को बढ़ा सकती है। एंड मोबिलिटी ड्रामेटिकली, और इनका जो चलना है, जैसे डिसेबल व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है लेकिन अच्छी चेयर आ जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाए तो फटाफट आगे पीछे बढ़ सकते हैं, यानी कि इनकी मोबिलिटी यानी कि इधर से उधर जाने की योग्यता को ड्रामेटिकली एकदम से अच्छा बढ़ा सकते हैं। विद अ प्रोस्थेटिक लेग, एक देखिए ये फ़ोटो में आप देखेंगे ना, जिस व्यक्ति का एक पैर कटा हुआ है और जिन्होंने ये लेग लगवा रखा है इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक लेग, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक लेग से क्या हुआ, जर्मनीज मार्कस रेहम हैज़ सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दैट वुड हैव वोन हिम लॉन्ग जंप गोल्ड एट द एबल बॉडीड ओलंपिक्स। कमाल की बात है, कहता है मार्कस रेहम ने, जर्मनी वाले ने एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया लॉन्ग जंप में, जो उनको पूरे योग्यता वाले जो ओलंपिक वाले थे ना उनमें भी एक मेडल दिला सकता था। यानी कि इस बंदे का डिसेबल होने के बावजूद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि एबल बॉडी वाले यानी कि जो पूरे शरीर वाले ओलंपियन हैं उनसे भी ज़्यादा आगे ये बढ़ गए हैं। टुडे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ सॉल्यूशंस टू हेल्प इंडियंस, आज के दिन सॉल्यूशन की कमी नहीं है भारतीयों को आगे बढ़ाने में। विद डिसेबिलिटीज़ टू लिव मोर फुली, जो लोग डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं भारतीय, उनको आगे बढ़ाने की सॉल्यूशन की कमी नहीं है। इट्स एक्सेस दैट मस्ट बी रैम्प्ड अप, कहता है कि जो सॉल्यूशन है उन तक पहुंच जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए। रैम्प अप का अर्थ हुआ उस पहुंच को हमें बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है लेकिन वहाँ तक पहुंच नहीं काफ़ी लोगों की। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स काफ़ी इंस्पायरिंग और यूज़फुल न्यूज़ है, वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें हमने देखा कि कैसे भारतीय पैरालंपिक सक्सेस ने एक नए मोमेंटम को स्टार्ट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे।